नमस्कार, स्वागत है आपका मत्ती के 9वें अध्याय के दूसरे दिन में। और आज हम देखने वाले हैं उस घटना को जब यीशु ने मत्ती को बुलाया और इस सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने स्वार्थ के फंदे को तोड़ सकते हैं, कैसे लोग अपने स्वार्थ के में से बाहर निकल सकते हैं। देखिए मत्ती के 7 पद 9 से 13 में क्या होता है। वहीं से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे यीशु ने मत्ती को बुलाया अपने पीछे आने के लिए। मत्ती यीशु को जानने से पहले एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जरूरतों को पूरा करने में माहिर था। उसने अपने आप को धनवान बना लिया था, लेकिन अंदर से वह फिर भी खाली था। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने सफल लेकिन स्वार्थी समाधान में फंस गया था। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही समाधान में फंस गए हैं। वो पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं और वो जो कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए वो उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता। पैसा कमाने के लिए जो व्यवहार वो अपने ही लोगों के साथ करते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बस यही एकमात्र साधन है। उन्हें जीवन में सुरक्षा की भावना तो शायद मिल जाती है, पर अंदर से वो अपने आप को एक जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं। पर उस जाल से कैसे निकलते हैं, कैसे निकल सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि मत्ती एक स्वार्थी अवसरवादी था। वह एक चुंगी लेने वाला था। यह चुंगी लेने वाले दुनिया के सबसे खराब तरह के अवसरवादी हुआ करते थे। ये लोग अमीर परिवार से नहीं होते थे परंतु बहुत ही साधारण परिवार से होते थे, शायद गरीब परिवार से, पर रोमियो साम्राज्य की में उन्हें परिस्थिति से ऊपर उठने और धनवान बनने का एक मौका मिला और वो चुंगी लेने वाले बन गए। और चुंगी लेने वालों को बाकी सब लोग गद्दार बोलते थे, क्योंकि वो उनके देश पे कब्जा करने वाले शत्रुओं के लिए काम किया करते थे। साथ ही उनके पास मौका होता था कि वो अपने ही देशवासियों से अधिक चुंगी वसूल करें और पैसा वो खुद रख लें, और ऐसे वे बहुत ज्यादा धनवान बन जाते थे। परंतु इस कारण उनके ही परिवार के और समाज के लोग उनसे घृणा करते थे और उन लोगों की गिनती समाज के सबसे घृणित पापियों के साथ हुआ करती थी। उन लोगों का उद्देश्य अपनी लालच पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं होता था। इतिहास बताता है कि ये लोग विलासिता में लिप्त रहते थे और बहुत पार्टियां करते थे। कुल मिलाकर अगर बोले तो वो स्वार्थी थे और किसी की परवाह न करने वाले लोग थे। आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऊपर से बहुत सफल दिखाई देता है, परंतु अगर आप अपना जीवन स्वार्थ में जियोगे तो अंत में आप खाली ही रह जाओगे, क्योंकि स्वार्थ आपकी सबसे गहरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। और ऐसे लोग उस खालीपन को भरने के लिए विलासिता का सहारा लेते हैं और एक दिन यीशु आकर उसे अपने पीछे आने के लिए बुलाता है। हो सकता है कि मत्ती यीशु से पहले मिला हो, पर यह वो दिन था जब यीशु ने उसे बुलाया। अब मत्ती एक अवसरवादी था, ये उसका व्यक्तित्व था, और अवसरवादी होना कोई बुरा नहीं है। जब यीशु उसे बुलाता है तो एक स्वार्थी अवसरवादी से एक आध्यात्मिक सेवक अवसरवादी बन जाता है। जिस व्यक्तित्व के कारण वो चुंगी लेने वाला बना था, उसी व्यक्तित्व के कारण वो समय गवाए बिना यीशु के बुलाने पर उसका चेला बन जाता है और उसके सही अवसर का तुरंत फायदा उठाता है। जो अवसरवादी नहीं होते वो सोचते रहते हैं ये क्या सही मौका है, पर अवसरवादी मौके को पहचानते हैं और उस मौके का झट से फायदा उठाते हैं, और मत्ती ने भी यही किया। याद रखिए, परमेश्वर आपके व्यक्तित्व को बदलता नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व को अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाता है। आप स्वार्थी अवसर के पीछे न जाकर आप उस अवसरों को ढूंढने लगते हैं जो दुनिया के सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
मती ने समझा कि ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर है, अपनी खाली स्वार्थी जीवन से बाहर निकलने का, जिसमें पैसा तो बहुत था पर बाकी और कुछ भी नहीं। उसने अवसर का फायदा उठाया, पापी चुंगी लेने वाले के ठप्पे को हटाकर यीशु का प्रेरित बनने का, जिस वजह से उसका नाम इतिहास में अमर हो गया और वो इस सुसमाचार का रचयिता बन गया जिसका अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हम मती के अवसरवादी चरित्र में देखते हैं कि वो जोखिम लेने को तैयार था। वो जोखिम लेने को तैयार था। अगर पतरस को देखें तो यीशु का चेला बनने के लिए उसे अपने मछली पकड़ने के कारोबार को छोड़ना पड़ा था, और अगर जरूरत पड़ती तो वापस वो मछली पकड़ने के लिए जा सकता था। और बाद में हम देखेंगे यीशु के क्रूज पर चढ़ने के बाद वो गया भी वापस मछली पकड़ने, लूक में देखते हैं। परंतु मती वो इस अवसर के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा था। मती ने चुंगी की चौकी को यीशु के बुलाते ही छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि अगर वो काम पे वापस आना चाहता, अपनी चुंगी लेने वाले काम पे, तो रोमियो स्वामी उसे वापस नहीं रखते, और एक घृणित चुंगी वाले को कोई काम पे भी नहीं रखता, उसे कोई काम नहीं मिलता। और इसने यीशु मसीह के पीछे आने के लिए उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, और ये जोखिम लेने के मजे के लिए नहीं था, कोई एडवेंचर नहीं था, यह परमेश्वर की महिमा के लिए था। आपसे और मुझसे ये सवाल है कि क्या परमेश्वर की महिमा के लिए हम जोखिम लेने को तैयार हैं? कैसे हम ऐसा जोखिम लेना शुरू कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो अवसरवादी लोग अच्छे अवसर को जाने नहीं देते, वो जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। और तीसरा, वो अवसर को दूसरों के साथ बांटते हैं, और मती ने भी यही किया। उसने पार्टी दी, क्योंकि वो हमेशा पार्टी देता था। उसने पार्टी दी और उसने दोस्तों को, दूसरे चुंगी लेने वालों को और अन्य पापी लोग को बुलाया, और उसने यीशु को बुलाया उनसे मिलने के लिए। वो सबके साथ यीशु को बांटना चाहता था। वो बताना चाहता था कि उसके पास वो अवसर है अपने स्वार्थी जीवन से निकलकर एक अलग, सार्थक, महत्वपूर्ण जीवन जीने का। अब हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको अवसरवादी बनाया है। अगर ऐसा है तो इस व्यक्तित्व को केवल व्यवसाय के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करें। आप सफल हैं, परमेश्वर की महिमा हो, पर सोचिए कि आप कैसे इसे परमेश्वर के राज्य के लिए काम में ला सकते हैं। यीशु के सुसमाचार को किसी के साथ बांटने के लिए, उसकी चंगाई करने वाले को सामर्थ्य को बांटने के लिए, उसके प्रेम, करुणा, उसकी दया को बताने के लिए। सोचिए कैसे आप अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फरीसी भी अवसरवादी थे, और वो यीशु को गलत साबित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ये था गलत तरह से अवसर का फायदा उठाना, और वो कहते थे, ये क्या हो रहा है? यीशु पापियों के साथ खाना क्यों खा रहे हैं? अब ये चुंगी लेने वाले वेश्या, चोर, समाज के सबसे घृणित लोग थे, और एक धार्मिक शिक्षक उनके साथ खाना खाना, अरे ये तो बहुत ही शर्मनाक था, बहुत शर्मनाक था। यीशु यहाँ मौका लेते हैं ये बताने के लिए कि बदलाव, परिवर्तन कैसे आ सकता है। देखिए, मती पहले से ही बदल चुका था, वो बदल चुका था। यीशु देखिए फरीसियों से क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वैद्य भले चंगे के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। यीशु बीमारों को चंगा करने आए, पापियों को उद्धार करने आए। अब जब तक कोई मानेगा नहीं, वो बीमार है, उसे उद्धार की जरूरत है, यीशु उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लोग समझते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तभी वह परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। पर इस बात का खंडन यीशु यहाँ पे कर रहा है। अगर आप परमेश्वर का सहभागिता चाहते हैं, उसका अवसर चाहते हैं सहभागिता का, तो पहले आपको अपनी असलियत को स्वीकारना होगा। और वो असलियत यह है कि हम पापी हैं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, आवश्यकता है। स्वयं धर्मी, सेल्फ राइचियस लोग जो खुद की नजर में अच्छे होते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं, आपको पहला बदलाव यह करना होगा कि आपको अपनी आवश्यकता को, उद्धार की आवश्यकता को, चंगाई की आवश्यकता को स्वीकारना होगा। और फिर यीशु उनसे कहता है कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। जाकर सीख कर आओ।
यीशु कह रहा है कि तुम्हारे पास धार्मिक ज्ञान में एक कमी है, तो जाओ इस बात का मतलब सीखो। और इसके लिए उनको जाके घर पे पुराने नियम खोल के होशे भविष्यवक्ता की किताब 6 का अध्ययन करना पड़ता, जहां परमेश्वर कहते हैं कि वो दया चाहते हैं, बलिदान नहीं। बलिदान बाहरी दिखावा है, दया अंदरूनी मनोभाव है, परमेश्वर के प्रति हृदय की प्रतिबद्धता है। बदलाव बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर होता है। आप बाहरी दिखावे से बदलाव नहीं ला सकते, ना अपने जीवन में ना दूसरों के जीवन में। बदलाव आपके दिल से, आपके हृदय से शुरू होता है, वो दिल जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर अपने वचन में बार बार बोलते हैं कि बाहरी दिखावे से वो प्रभावित नहीं होते, उनको हमारे हृदय में दया चाहिए। और यीशु कहते हैं कि मैं यहाँ वही करने आया हूँ, मैं दया और अनुग्रह देने आया हूं। और फिर वो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव परमेश्वर ने किया है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव तुम्हारी सोच में परमेश्वर करना चाहता है, कर रहा है उसके जीवन में। पुराने नियम में ये लगता है कि परमेश्वर सिर्फ धर्मियों को बुलाता है और पापियों का न्याय करके उन्हें सजा देता है। और यीशु कहता है कि सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, क्रूस की वजह से सब कुछ बदल चुका है। मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मेरे पीछे आओ। ये यीशु का आमंत्रण है, एक प्रेम भरा व्यक्तिगत आमंत्रण। तो आज जब हम समापन कर रहे हैं, अपनी मन की आंखों से देखिए कि कैसे आप मती के जैसा महसूस कर सकते हैं। आपने जिस यीशु के बारे में सुना है, शायद आप उस पर विश्वास भी शायद करते हैं, पर आज वो आपको आमंत्रण दे रहा है कि आओ मेरे पीछे आओ। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप कहीं पर भी हो, आप जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, क्या आप उस स्थान को छोड़कर उसके पीछे चलोगे? क्या आप उसके पीछे जाओगे? वो आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र है जहां आपको अपने स्वार्थ को छोड़कर यीशु के पीछे होना है? आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, पर हम संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, कभी अपने प्रलोभनों के साथ, कभी अपने स्वार्थ के साथ, कभी अपने भ्रम के साथ। पर हम तेरा अनुसरण करना चाहते हैं, तेरे पीछे आना चाहते हैं। इसलिए हमें सिखा कि हम जीवन में उस क्षेत्र में तेरे पीछे कैसे चल सकते हैं जहां हम अपने स्वार्थ के स्थान पर बैठे हैं, अपने लालच के स्थान पर बैठे हैं। कैसे हम उस स्थान से उठकर, चाहे जोखिम उठाकर ही सही, तेरे पीछे चल सकते हैं। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम इस बदलाव के बारे में थोड़ा और देखेंगे और समझेंगे कि यीशु ने हम कैसे नए लोग बन जाते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।